Hello, good evening. My name is Kapil Dev and I'm a Chinese Boardwala. I work as a customer service executive in Chinese companies. It's been wonderful journey of 15 year. एक बार मैं फिर आपके सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा बेस्ट ऑफ माइंड विथ पूरा ऑनेस्टी के साथ कोई मैनिपुलेशन के साथ नहीं वट एवर माई एक्सपीरियंसेस आई वुड लव टू आंसर मगर आज आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन भेजा है कि चाइनीज कंपनीज एक सर्टन टाइम के बाद प्रोग्रेस क्यों नहीं करती और ओनर का क्या रोल है टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी इन 15 साल का जर्नी में आई हैव चेंज 3 कंपनीज एंड आई एम इन माय फोर्थ कंपनी नाउ जो साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री की है मुझे तो ओनर का रोल ही ऐसा लगता है कि दैट डिपेंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच डिपेंड ऑन ए ओनर रोल स्पेशली हमारी साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में बिजनेस रुक जाता है अगर जब तक ओनर अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक साइनेज का गाड़ी आगे जा ही नहीं सकता बिकॉज सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जो साइनेज का ही स्पेसिफिक काम करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ओनर अपने हाथ में लेके चलते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग अभी तक साइनेज इंडस्ट्री में कोई बड़ा ब्रांड नहीं देख पाए आई एम श्योर सो मेनी ऑफ अवर कलीग एंड great entrepreneur they are doing very good work in signage and branding industry but अभी भी हम लोग या तो बहुत चीज़ों में हाथ डालने के बाद कहीं खो जाते हैं यानी कि जिसने जिस जिस कंपनी जिस ओनर ने मतलब एक प्रोडक्ट को साइनेज और ब्रांडिंग को लेके स्टार्ट किया फिर बाद में वो इवेंट में एग्जीबिशन में इंटीरियर में डिजिटल में स्क्रीन्स में बहुत चीज़ों में अपैरल गिफ्टिंग में बहुत चीज़ों में बहुत वर्टिकल ओपन कर देते हैं कि वो जिस कोर्स से स्टार्ट किया था उसी को भूल जाते हैं दैट मे बी वन ऑफ द रीजन इट्स ऑल अबाउट दैट ओनर के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि एग्जैक्टली किन एक्सक्यूज के साथ आगे बढ़ना है बट मोटा मोटा मुझे 5-6 रीजन लगते हैं कि क्या ओनर का रोल भी साइनेज कंपनियों का प्रोग्रेस होने में स्टॉप करने में या उनको आगे बढ़ने से रोकने में मतलब ओनर का रोल भी भागीदार है या उसका भी कोई भूमिका है यस आई कैन एडमिट कि हाँ द वे आई हैव सीन आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा थंब रूल है बट माय एक्सपीरियंस इज कि हाँ ओनर का रोल काफ़ी हद तक है जिसके चक्कर में कंपनियां आगे नहीं बढ़ पाती नंबर वन तो ये है कि वो अवेलेबल नहीं रहेंगे तो काम आगे नहीं होगा कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी नहीं है सारा चीज़ें अपने हाथ पे लेके सोचते हैं कि हाँ हम करेंगे और हम करेंगे तो हमारा वैल्यू रहेगा सो दे आर सम सॉर्ट ऑफ स्केयर्ड इन गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द टीम कि आप इनको इंडिपेंडेंटली हैंडल करो that is also one of the reason why we do not have that kind of the big signage brand सेकेंड है डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि जहाँ पे सिंगल ओनर ही फिनेंशियल डिसीजन लेगा कि रेट क्या करने हैं डिज़ाइन क्या रहेगा किस क्लाइंट का काम करना है नहीं करना सारा डिसीजन अगर एक ओनर के पास ही रहेगा तो वो भी तो प्रोग्रेस को रोकेगा ही बिकॉज आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज कंपनीज टीम कभी ग्रो कैसे करेगा जब पूरा सब कुछ सारा सेल्स वाले जी हजूरी में लगे रहेंगे मालिक का कि मैं अच्छा हूँ मैं ज़्यादा काम ला रहा हूँ तो टीम कैसे ग्रो करेगा प्रोडक्शन को कौन संभालेगा हर कोई तो बॉस के आसपास ही घूम रहा है कि मुझे अच्छा दिखना है स्किल होना बहुत मुश्किल है स्किल कैसे करेंगे मतलब छोटे में तो बहुत ही अच्छा काम होता है क्योंकि हम एक सर्विस कंपनी है तो छोटे में तो बहुत ही अच्छा काम होता है जब हम एक सर्टन लेवल पहुंच जाते हैं 10-12 करोड़ का कंपनी बन जाते हैं एंड जैसे हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं मतलब ओनर इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके बाद वो पुराने क्लाइंटों को छोड़ देते हैं या उनको वैल्यू देना छोड़ देते हैं एंड द मोमेंट ओनर ने पुराना कंपनियों को पुराना क्लाइंट को इग्नोर करना शुरू किया नए अफेयर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए बिलीव मी वहाँ से बर्बादी स्टार्ट है दैट इज़ हाउ आई हैव एक्सपीरियंस द इंडस्ट्री क्योंकि क्या है ना हमें बताया गया हमें पढ़ाया गया और हमारी जर्नी में ये है कि पुराने कस्टमर ही सब कुछ है नया कस्टमर के पास नहीं भी जाओगे मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं बट अगर हमने पुराना कस्टमरों को संभाल दिया तो मेरी 15 साल की जर्नी कहती है कि हमारी गाड़ी चलती रहेगी एंड द मार्केट विल सपोर्ट अस बट द मोमेंट हमने नए के चक्कर में पुराना कस्टमर छोड़ दिया और हमने पुराने वाले को बोला छोटा सा काम है बहुत पकाता है यार इसको छोड़ो यार इसके चाहे टाइम खराब मत करो द मोमेंट
दैट काइंड ऑफ फीलिंग केम टू अवर माइंड। समझ लेना कि हम साइनेज बोर्ड वालों का बर्बादी उधर से है। तो ये कस्टमर मतलब हमारे ओनर के माइंडसेट के ऊपर भी है कि एग्जैक्टली वेयर दे वांना फोकस। बड़े-बड़े जो नया क्लाइंट पिक्चर दिखा रहे हैं उनके पीछे भागना है, या उनको थोड़ा होल्ड करा के पहले पीछे वालों को सपोर्ट करना है। बट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जब बड़े काम आते हैं तो हम पुराने कस्टमरों को भूलना शुरू करते हैं, उसके चक्कर में भी हमारी साइनेज कंपनियाँ आगे ग्रो नहीं करती, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जब इसी का रीज़न है कि जब हमारा सर्विस ही कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, जिस सर्विस लेवल के साथ हमने स्टार्ट किया, जब वही मेंटेन नहीं होगी, वही सस्टेन नहीं हो पाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, तो फिर कब तक हमारे पीछे काम आएँगे? कोई क्लाइंट मतलब किसी क्लाइंट ने हमारा उधार तो देना नहीं है कि वो बाउंड है कि भाई इन्हीं को काम देना है। The moment wherever the market is open for everyone, like it is open for us, at the same time क्लाइंट के लिए भी मार्केट हमेशा ही ओपन है ना। हम उनका फ़ोन नहीं उठाएँगे तो हमारा कॉम्पिटिटर उठाएगा। तो कई बार हमारे साइनेज ओनर्स ये भी फ़ील करते हैं कि यार छोड़ो यार उनको, क्या ही हो जाएगा, आज तक मेरे साथ ही काम करते हैं, आगे मेरे साथ ही करेगा। आज उनको छोड़ो, उनको कल सर्विस देंगे। बस वो जैसे ही हमने बोला कि पुराने क्लाइंट को कल सर्विस देंगे, नो द कहानी उधर से डाउन होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस बीन आई हैव सीन इट, क्योंकि हम लोग जहाँ से ज़्यादा मिलता है हमें, वही नॉर्मली जिधर ज़्यादा पावर होता है हम उधर झुक जाते हैं ना। तो दैट काइंड ऑफ शिफ्ट आई हैव सीन इन माय द साइनेज एंड ब्रांडिंग इंडस्ट्री आल्सो। फिर ओनर का भी एक लेवल है कि वो बर्नआउट हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, बहुत फट जाएगा। मतलब कितना ही प्रोजेक्ट सँभालेंगे, अगर सब कुछ अपने पास रखेंगे तो देयर विल बी अ टाइम वो फट गई, तो अगर ओनर फट गया तो उसके बाद पूरा टीम का फटना ज़ाहिर-सी बात है। तो एक जगह का फ्रस्ट्रेशन पूरा टीम पे उतरता है और वो फिर दिखता है सारे ऑपरेशंस में, चाहे वो इनडोर, आउटडोर, जहाँ-जहाँ भी टीम जा रही हो, सब जगह वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है। मतलब एक जगह कॉन्फ्लिक्ट तो सब जगह कॉन्फ्लिक्ट। तो वहाँ पे भी ओनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मतलब हाउ ही इज़ हैंडलिंग, मतलब इज़ ही टेकिंग एवरीथिंग बाय हिज ओन, और ही इज़ विलिंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ पावर टू द सेकंड लाइन ऑफ द लीडर, और फिर मैं जो मतलब जो डाउन द लाइन जो मैनेजर, सो कॉल्ड मैनेजर रखे हुए हैं, है ना? मतलब यहीं से मतलब दीज़ आर समथिंग व्हिच आई कुड अंडरस्टूड कि जो हमारे साइनेज ओनर्स हैं, वो सब कुछ अपने हाथ पे ज़्यादा पावर रखने के चक्कर में, या ये भरोसा ना होने के चक्कर में शायद हम लोग लैग करते हैं, और हम इसी का रीज़न है कि अभी तक बहुत बड़ा साइनेज और ब्रांडिंग का ब्रांड कोई नहीं देख पाया। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिस तरह से मेरे सो मेनी कलीग इन साइनेज इंडस्ट्री आर वर्किंग, द वे आई सी देयर वर्क, नॉट ओनली द लिंक्डइन बट इन अदर प्लेटफॉर्म आल्सो, the way innovation they have come and the way they are delighting, especially the Sensia market. I'm very much sure and I'm very much optimistic. Yeah, there will be day that there will be so many good signage and branding companies जिनको हम top 5, top 6, top 10 में list कर पाएंगे, एंड वुड लव टू सी दैट। बट अभी भी जैसे बड़ा-बड़ा कंपनियाँ जो बिल्डिंग टॉप पे साइनेजेस लगाती हैं, जैसे डीएलएफ वगैरह की बहुत प्रॉपर्टी पे बोर्ड लगाती हैं, जब हम उनको देखते हैं ना, उनकी कंपनी में हम कॉल करते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड लोकल क्लाइंट्स। अब ठीक है, आप सर्टेन लेवल का एक बिज़नेस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई आई फील है कि उनकी जगह वो लोकल क्लाइंट को, लोकल दुकानदार को, लोकल रिटेलर को जिस तरह से अवॉइड करते हैं कि नहीं हम तो करते ही नहीं हैं, तो वो भी कब तक सस्टेन कर पाएँगे? आज बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट है, बट उनके पास भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं दिखता कि दे कैन सर्व दे कैन सर्व और दे कैन मेंटेन द देयर लेवल ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी। बस जहाँ से जिसका पास ज़्यादा पावर है उसको ज़्यादा सर्व करो। पावर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है उसको टॉप प्रायोरिटी दो। एंड सबसे ज़्यादा ब्लंडर इसी चीज़ का है कि द मोमेंट हम अपना सर्विस को क्लाइंट का पैसा आने के लेवल पे देखने लग जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा उनको ज़्यादा सर्विस देंगे। जो बड़ा क्लाइंट है, बॉस ने बोला कि उसका सर्विस बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, बस जिस द मोमेंट बॉस ने ये अनाउंसमेंट किया, हम साइनेज वालों का उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। आई एम रियली सॉरी बट मतलब दिस इज़ व्हाट ऑल बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और ना ही मैं कोई ज्ञान देने के लिए आया हूँ। बट ये है कि व्हाटएवर क्वेश्चन यू विल सेंड टू मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोज़ बेस्ट ऑफ माइंड, एंड इनसे किसी का फीलिंग हर्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।
और ये तो अल्टीमेटली साइनेज ओनर को ही सोचना है कि व्हाट आर द रीजन व्हाई दे आर नॉट ग्रोइंग, व्हाई दे हैव नॉट बिल्ड दैट सो कॉल्ड ब्रांड। मैं तो एज एन साइनेज वाला बहुत खुश हूँगा कि हमारा ही कोई कंपटीटर अगर बड़ा कंपनी बन जाएगा साइनेज में, तो वी विल लुक अप टू देम कि हाँ यार, ऐसा कंपनियां होना चाहिए ना। बट अनफॉर्चुनेटली आज इस टाइम तक हम लोग मतलब 2026 में हैं, हमारे पास कोई साइनेज कंपनी नहीं है जिसको हम लोग जिसके जिसके हम लोग कहानियां सुना पाए, जिसके हम जहाँ पे हम देख पाए कि हाँ वी वांट टू बी दैट। मतलब टाटा बिरला अंबानी अडानी उधर नहीं, बट हम वी वांट टू बी द इंडस्ट्री साइनेज इंडस्ट्री के उतने बड़े ब्रांड कोई ना कोई देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपना सवाल भेजते रहिएगा एंड मैं ज्ञान तो नहीं दूंगा, बट हाँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं उनको ज़रूर शेयर करने का कोशिश करूंगा। इससे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है एंड आई एम सॉरी कि मैं आपका टाइम खराब करता हूँ, बट दिस इज हाउ आई एम। आई लव बीइंग ऑनेस्ट एंड आई लव बीइंग whatever knowledge I have, I would love sharing that. Thank you very much. Namaskar. This is your Kapil, your signage buddy, signing off for the day. Thank you very much. God